और इसी बीच आपको बता दें, इस पूरे मामले पर बीजेपी भी अब लगातार हमलावर हो रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला का साफ तौर पर कहना है कि आम आदमी पार्टी की आदत है झूठ बोलना और ये आप सरकार का सबसे बड़ा फ्रॉड है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, शहजाद पूनेवाला ने आप सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि झूठ बोलना आम आदमी पार्टी की आदत है, ये आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा फ्रॉड है। तो अब बीजेपी भी लगातार हमलावर और आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए निशाना साध रही है। और अखिलेश जी हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, संजीवनी योजना, महिला सम्मान योजना आम आदमी पार्टी की तरफ से बड़ा दाव चला गया था और इसे माना गया था कि चुनाव के लिहाज से काफी फायदेमंद आम आदमी पार्टी के लिए हो सकता है, लेकिन उससे पहले जो बवाल शुरू हो चुका है इसके बारे में विस्तार से बताइए। देखिए, ये योजनाएं जो है अगर दिल्ली सरकार की तरफ से जारी की गई होती और कैबिनेट के थ्रू पारित करके जारी की गई होती तो शायद इस तरह की बात वो सरकारी मंत्रालय नहीं लिखता। मंत्रालय जो होता है अपनी योजनाओं का प्रचार करता है, उसके पास प्रचार विभाग होता है और जो योजनाएं उनके दायरे में नहीं है, जो योजनाएं सरकार ने उस मंत्रालय ने नहीं शुरू की है, अगर उसके बारे में कोई र्यूमर होता है तो वो लोगों को आगाह करता है। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने यही किया है, क्योंकि आपको पता होगा कि आयुष्मान भारत योजना जो पूरे देश में लागू है केंद्र सरकार की, वो दिल्ली और पश्चिम बंगाल में लागू नहीं है। और इस बात को लेकर कि दिल्ली में लागू कराया जाए, कई लोग अदालत तक जा चुके हैं और केजरीवाल सरकार ये कहती है कि आयुष्मान योजना से ज्यादा हम लोगों को दूसरे तरह से स्वास्थ्य लाभ दे रहे हैं। लेकिन ये जो योजना है संजीवनी योजना, ये एक पार्टी की तरफ से जारी की गई। आपने देखा होगा कि पार्टी कार्यालय से जारी किया गया। सरकार का जो फॉर्मेट है, सरकार का जो प्रोसेस है कि कोई योजना जारी करने का, वो पहले कैबिनेट में पास होता है, वो उसमें उसके बाद उसको सरकारी तौर पर अमली जामा पहनाया जाता है, उसकी एक डेट होती है कि फला तारीख से लागू होगी। इस तरह से रजिस्ट्रेशन नहीं होता, योजना लागू हो जाती है, घोषणा कर दी जाती है सरकार की तरफ से। उसके बाद जो जिनको लाभ लेना है वो लोग आते हैं, फॉर्म भरते हैं। यहां आप देख रहे हैं कि चुनाव के एन वक्त पहले एक योजना का नाम दिया जाता है, उसके बाद लोगों से घर घर जाकर पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता साइन कराते हैं। तो ये योजना एक तरह से कहा जाए कि सरकार के फॉर्मेट में नहीं है और यही बात स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी दिल्ली सरकार के कहा है कि हमारे फॉर्मेट में नहीं है, हमने इसको अभी जारी नहीं किया है, हमारे पास इसके जारी करने की कोई सूचना नहीं है। इसलिए जो कोई पार्टी अगर वादा करती है, चुनाव के तहत राजनीतिक पार्टी वादा करती है, तो उसका सरकार से कोई मतलब नहीं है। ये सरकार के अधिकारियों का कहना है जो मीडिया में, अखबारों में विज्ञापन देकर उन्होंने लोगों को आगाह किया है। और अगर केजरीवाल सरकार को ये योजना अभी से लागू करनी होती तो बाकायदे सरकार उनकी है, अभी नोटिफिकेशन चुनाव आयोग की आचार संहिता नहीं लगी है, उनको कैबिनेट में पास कराना चाहिए था, उसके बाद उस योजना को लागू करना चाहिए था, सदन के पटल पे रखना चाहिए था, ये प्रक्रिया के तहत आना चाहिए था। लेकिन अभी इसको देखा जाए तो एक तरह से एक राजनीतिक पार्टी का वादा है कि हम महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन ये हर बार होता है कि जब जब चुनाव नजदीक आता है तो संजीवनी बूटी देने का काम वोटर्स को किया जाता है। लेकिन इसी बीच बीजेपी किस तरीके से आक्रामक हो रही है, शहजाद पूनावाला क्या कुछ कह रहे हैं, वो आम आदमी पार्टी को फ्रॉड क्यों बता रहे हैं, ये सुनवाते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट ने, दिल्ली सरकार के ही हेल्थ विभाग ने बताया है कि संजीवनी स्कीम नाम की कोई स्कीम नहीं है, मतलब कि ऐसी कोई स्कीम ऑफिशियली लागू नहीं की गई है जिसमें कि 60+ लोगों को फ्री ट्रीटमेंट मिले। और इसीलिए कोई भी व्यक्ति ऑथराइज नहीं है इस प्रकार से एल्डरली सिटीजन्स के नाम भरवाने के लिए, उनकी सिग्नेचर लेने के लिए, उनके थंब इम्प्रिंट्स लेने के लिए। और जो भी ये कर रहा है वो गलत कर रहा है। ना महिला सम्मान स्कीम जो 2100 रुपए की स्कीम है वो कहीं पर, ना संजीवनी स्कीम जो ये कह रहे थे बुजुर्गों के लिए वो कहीं पर है। बस केवल और केवल एक प्रकार से भ्रमित करना है, प्रोपेगेंडा करना है, झूठ बोलना है, विज्ञापन देकर अपनी चेहरे को चमकाना है, परंतु जमीन पर कुछ नहीं है। और आज तो दिल्ली सरकार के ही नोटिस ने ये क्लैरिफाई किया है कि किस प्रकार का फ्रॉड काम आम आदमी पार्टी और उसके कार्यकर्ता कर रहे हैं। चलिए दिल्ली की बात अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तर प्रदेश के संभल की, क्योंकि संभल में आज भी बावड़ी की खुदाई होगी। तो संभल की बावड़ी की खुदाई होगी और सबूतों की झड़ी आज भी देखने को मिलने वाली है। इस पर आगे आपको देंगे पूरी जानकारी।
और देखिए इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, एएसआई की टीम जो है संभल के चंदौसी आज पहुंचेगी, जहां पर 150 साल पुरानी बाड़ी का निरीक्षण किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एएसआई की टीम संभल पहुंचेगी और जो 150 साल बड़ी खबर आपको बता रहे, चंदौसी में निकली बावड़ी का निरीक्षण करने के लिए पहुंच चुकी है टीम। 150 साल पुरानी बताई जा रही है बावड़ी। कल राजस्व विभाग की टीम ने भी बावड़ी का दौरा किया था। और जतिन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जतिन, एएसआई की टीम पहुंच चुकी है, वहां पर क्या हलचल, क्या तस्वीरें वहां से दिखा पा रहे हैं अभी आप? आज बिल्कुल देखिए एएसआई की टीम उसी बावड़ी में पहुंची है और तस्वीरें अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो अंदर एक तरफ जो मैन्युअली खुदाई इस पूरे इलाके की जा रही है, तो वहीं अब बावड़ी के निरीक्षण करने के लिए एएसआई की टीम यहाँ पर है। अंदर जाकर इस बावड़ी की जो जांच है वो संभवतः यहाँ पर साफ तौर पर की जा रही है और हर एक तरीके से नक्काशी हो, पुरानी जो प्राचीन पिलर्स हैं उन सभी की जो जाँच है वो यहाँ पर की जा रही है। तस्वीरें मैं आपको लगातार यहां से दिखा रहा हूं कि एएसआई के जो अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं वो बावड़ी के अंदर इस समय यहां पर मौजूद है और हर बारीकी से इस पूरे बावड़ी का जो निरीक्षण है वो संभवतः यहां पर किया जा रहा है। कितने प्राचीन ये पिलर्स हैं, कितनी प्राचीन ये इमारतें हैं, वो सभी तस्वीरें जो है वो यहाँ पर कैद कर रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि एएसआई की जो टीम यहाँ पर पहुंची है वो लगातार इस पूरे इलाके की मैपिंग करना हो, इस पूरे इलाके का जो वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड करना हो, हर संभव कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। एक तरफ मैन्युअली इसकी जो खुदाई है वो यहाँ पर की जा रही है, तो दूसरी तरफ अब एएसआई की जो टीम है वो अब यहाँ पर पहुंची है और इस पूरे इलाके का जो निरीक्षण है वो टीम यहाँ पर आपको साफ तौर पर करती हुई नजर आ रही है। मैं अपने विजय आकाश को कहूंगा, आकाश इस तरफ आइए तो आपको तस्वीरें यहाँ से मैं ज्यादा दिखा पाऊंगा। जो टीम यहाँ पर पहुंची थी वो टीम अब अंदर जाकर निरीक्षण साफ तौर पर यहाँ पर कर रही है। वो टीम हर पहलू पर जो जांच है वो यहाँ पर कर रही है। साथ ही अंदर किस तरीके की मिट्टी है, किस तरीके का स्ट्रक्चर है, किस तरीके का कंस्ट्रक्शन है, हर चीज को यहाँ पर बारीकी से जो मापने की कवायद है वो यहाँ पर टीम आपको कर रही है। इस समय हम भी उस बावड़ी के अंदर मौजूद है और अंदर की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। जिस दिन पहले दिन बावड़ी खुली थी उस दिन की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। 2 अधिकारी जो एएसआई के यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि बोला जा रहा है कि तकरीबन 150 साल पुरानी ये बावड़ी है और उस बावड़ी की जांच करने के लिए अब एएसआई की टीम है। इस बावड़ी के 3 फ्लोर नीचे होने की जो बात है वो यहाँ पर की जा रही है। इस बावड़ी के एक तरीके से 50 से ज्यादा कमरे होने की जो बात है वो यहाँ पर की जा रही है। इस बावड़ी को लेकर अलग अलग बातें हैं और उसी की जांच करने के लिए अब जो टीम है वो यहाँ पर है और हर संभव प्रयास जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। बाकायदा रिकॉर्डिंग करने की बात हो, मोबाइल से रिकॉर्डिंग करने की बात हो, वो यहाँ पर की जा रही है और तमाम मजदूर जो अंदर यहाँ पर खुदाई कर रहे हैं उनसे भी इस पूरे मामले में जो जानकारी जुटाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। सामने जो आप सुरंग देख रहे हैं, जो कचरा देख रहे हैं उसको भी संभवतः हटाया जाएगा, लेकिन अंदर किस तरीके के पिलर्स हैं, अंदर किस तरीके के एक तरीके से जो नक्काशी है वो है, अंदर किस तरीके के जो खिड़कियां बनी हुई हैं जिसको हम आला बोलते हैं, उन सभी की जो जांच है वो टीम यहाँ पर कर रही है और हर इस कितनी प्राचीन है उसको लेकर जो तमाम दावे किए जा रहे हैं उसकी जांच एएसआई की टीम अभी अंदर मौजूद है और तमाम जो जांच है वो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन करता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें बावड़ी की हम आपको लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं। टीम इस समय अंदर मौजूद है, जहां तक अभी खुदाई की जा चुकी है उन सभी जगहों पर टीम अंदर जाकर चेक कर रही है। अंदर पहुंचकर टीम ये भी चेक कर रही है कि जो सुरंग निकल रही है, जो बोला जा रहा है कि पास में 150 मीटर दूर जो बांके बिहारी मंदिर है वो सुरंग वहां पर जा रही है, उसकी भी जो जांच है वो यहाँ पर की जा रही है। तो हर कोशिश इसके इतिहास को कंगाल